उसने बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। 2024 की शुरुआत होते ही हर एक राजनीतिक दल की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी वजह बार बार यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ही बताई जा रही है। बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी के बारे में। बीते पिछले साल हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें किस कदर तक बढ़ गई और आज भी ये मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अब ईडी को ही चुनौती देती हुई नजर आ रही है और ईडी के सामने ही बड़ी शर्त रखती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में केंद्र की मोदी सरकार से जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? क्या वाकई में अब ईडी से जीत बोल पाएगी आम आदमी पार्टी? ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की इस चुनौती पर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी ने कुछ शर्तें रख दी हैं ईडी के सामने। जब अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें समन भेज दिया गया और अब ईडी के समन पर बार बार सवाल पूछती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। देखिए जरा, उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। Ma'am, there seems to be inconsistency, dichotomy in the stand of Aam Aadmi Party. On one hand, you say you want to cooperate with the ED in excise policy case. On the other side, you're constantly maintaining a stance that you are going to skip it, the summons. हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि ईडी का कोई भी सवाल है तो अरविंद केजरीवाल जी को एक क्वेश्चनेयर के तौर पे भेजा जाए। लेकिन ऐसा क्या सवाल है जो वो कागज पे लिख के नहीं भेज सकते? ऐसा क्या सवाल है जिसके लिए उनको अरविंद केजरीवाल जी को समन ही करना है, उनको ईडी के ऑफिस ही बुलाना है? ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है, ये विपक्ष पे हमला करने की साजिश है। क्योंकि अगर ये सिर्फ सवाल जवाब की बात होती, अगर ईडी को वास्तविक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से कोई सूचना चाहिए होती तो वो उनको एक क्वेश्चनायर भेज देते, वो उसका जवाब दे देंगे। जांच में सहयोग की बात कह रहे हैं, लेकिन जांच में सहयोग होगा कैसे जब आप जाएंगे ही नहीं? अगर पेश होंगे तभी तो जांच में सहयोग एक तरीके से कड़ी माना जाता है। जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में जब बंद कर दें और हम जांच के अंदर सहयोग कर रहे हैं। भाई, आपने जितनी जानकारी पार्टी से मांगी पार्टी ने दे दी। आपने पार्टी के ट्रेजरर साहब को बुलाया, जितनी भी पैसे से संबंधित जानकारियां हैं वो उनके सामने रख दी गई। आपको और कोई पार्टी से जानकारी मांग लीजिए, आप मांग लीजिए। पार्टी के अकाउंट्स तो सारे बैंक्स के अंदर हैं। सारी जानकारी जो है ईडी इतने 1.5 साल से पूछताछ कर रही है। एक एक आदमी को बुला के उन्होंने पूछताछ कर लिया, पोस्टर लगाने वाले आदमी तक को पकड़ के उन्होंने पूछताछ कर ली। और कितनी जांच करेंगे?
सौरभ जी, लेकिन अब अगर हम आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी से ही दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज और विधायिका जो हैं आतिशी मरलेना वह अपनी बात कर रही है। उनका कहना दिनेश साफ तौर पर रहा है कि आखिरकार किस आधार पर ईडी उन्हें समन भेज रही है। केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी होनी थी लेकिन वह पेश नहीं हुए और साफ तौर पर अब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आखिरकार किस आधार पर आप उन्हें समन भेज रहे हैं, गैर जरूरी समन है। और दूसरी ही तरफ आतिशी अब कह रही है कि अगर आपको समन भेजना ही है तो क्यों भेजना है, अगर आपको यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को बुलाना है तो आप क्यों बुलाना चाहते हैं। वह तो ये कह रही है कि आखिरकार आप किसी पेपर पर लिखकर सवाल क्यों नहीं पूछ लेते, आखिरकार उन्हें दफ्तर ही क्यों बुलाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप जो शर्तें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी गई हैं? देखिए प्रांशी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जब अपना दूसरे समन का जो जवाब भेजा था उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि जो है तमाम जो सवाल उनके द्वारा पूछे गए हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि ईडी मेरे से किस आधार पर पूछना चाहती है, ये कोई भी साफ वजह नहीं बताई गई है। मैं आम आदमी पार्टी का संयोजक भी हूँ, इसके अलावा दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, इसके अलावा क्या मेरे को गवाह के तौर पर यहाँ पर बुलाना चाहती है। तो ये तमाम सवाल उल्टे ईडी के ऊपर ही अरविंद केजरीवाल ने खड़े कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि जब डिटेल्स नहीं बताई गई है तो फिर मैं जवाब क्या दूंगा वहां पे जाकर। यदि मेरे पास ईडी जो समन भेजती है, नोटिस भेजती है, उसमें तमाम वो डिटेल्स बताई जाती कि हम इस आधार पर आपसे पूछताछ करना चाहते हैं तो उसका डिटेल्स आंसर में जवाब उसका मैं दे पाता। लेकिन यहाँ से ईडी ने सिर्फ इतना समन भेजा है कि आपको इस वक्त पर और ईडी के दफ्तर पेश हो जाना है और आपसे ईडी इस मामले में पूछताछ करना चाहती है। ईडी की मंशा पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार किया गया तो ईडी कहीं ना कहीं जो एक षड्यंत्र रच रही है केंद्र सरकार की आड़ में, यहाँ पर उनके नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और आगामी वक्त में जब आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ कद है, इसको देखते हुए ईडी यहाँ पर जो है तुरंत एक्शन ले रही है। समन पर समन भेजे जा रहे हैं, नेताओं को जेल में लगातार भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से किसी प्रकार की राहत नहीं मिल पा रही है। तो इन तमाम जो सवाल हैं इनके ऊपर अरविंद केजरीवाल की मंशा जो है वो साफ नजर आई और उनका कहना वो बार बार खुले मन से भी ये कहते नजर आए कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां सरकार के एक तरीके से जो है आदेश के अनुसार काम कर रही है और इंडिपेंडेंट बॉडी होने का वो सिर्फ एक ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है। लेकिन सरकार जो केंद्र सरकार जो चाह रही है वो काम ईडी से यहाँ पर करवाया जा रहा है। आखिरी यहाँ पर सवाल यही रहेगा दिनेश कि जिस तरीके से यहाँ पर जो मंशाएं आपने बताई हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल भी साफ तौर पर कहते हैं कि वे साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं और उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ईडी के सामने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनौती दे दी है, केजरीवाल जी ने चुनौती दे दी है, अब जो ईडी के अधिकारी हैं वो देखा जाए तो जिस तरीके से लीगल नोटिस पर ध्यान दे रहे हैं और एक अहम बैठक अब होती हुई नजर आ रही, विचार विमर्श किया जा रहा है कि अगला कदम क्या हो। तो यहाँ पर जानकारी दे दें कि सियासी जानकारों का कहना है और कानूनी तौर पर देखा जाए कई वकीलों का ये कहना है कि अब ईडी के पास जो विकल्प है वो ये है कि जमानती वारंट जारी किया जा सकता है और या फिर ईडी अब सीएम केजरीवाल के घर तक पहुंच सकती है और जहां पर उनसे पूछताछ कर सकती है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी है कि अगर बात नहीं बन पाती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ रुख तो देखने को ही मिलेगा। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में अब वो दिन नजदीक आ रहे हैं? देखिए सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उनमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल केस में तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाते हैं नोटिस देने के बाद, लेकिन ये सिविल मामले हैं और इसमें यहाँ से मुख्यमंत्री के पास भी कुछ शक्तियां होती हैं कि वो अपने कुछ निजी कार्यक्रमों से, सरकारी कार्यक्रमों से यहाँ पर तय समय पर पेश नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो तमाम कार्यक्रम पहले से निर्धारित होते हैं। यही विपश्यना का जो कार्यक्रम देखने को मिला, उन्होंने कहा कि 10 दिनों का मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और मैं इसलिए नहीं पेश हो पाए। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ईडी 3 समन जारी करने के बाद शायद हो सकता है 1 या 2 समन और जारी करे और उसके बाद कोर्ट की तरफ रुख किया जाए। कोर्ट वहां से उनके लिए वारंट जारी कर देगा और उसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को अपनी बात सीधा कोर्ट में रखनी पड़ेगी क्योंकि वहां से 2 पक्ष हो जाएंगे, एक तरफ अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार और दूसरी तरफ ईडी। तो ऐसे में दोनों के खिलाफ जो है पूरा का पूरा ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का भी यही मानना है कि लीगल कार्यवाही के तहत कोर्ट में जाया जाए, वरना ईडी यदि उनसे घर पर पूछताछ करने के लिए आती है तो वहां से उनकी गिरफ्तारी के चांस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे।
वाकई में अब देखना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जिस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, मैं भी केजरीवाल, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईडी के सामने वह पेश नहीं होंगे और साफ तौर पर उन्होंने सवालों की लंबी लिस्ट भी ईडी को भेज रखी है। अब देखना यही होगा कि ईडी के सामने इन बड़ी शर्तों को रख देने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाकई में अब भी होती हुई नजर आएगी, क्या वह जेल से सरकार चलाते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।